हेलो एवरीवन, हमारे पास चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में देखिए कुछ क्वेश्चन और करने हैं, कुछ कर चुके हैं। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस क्वेश्चन में आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? सिंपली देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको पहले राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन का सोल्व करते हैं और राइट हैंड साइड में हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से हमारे पास देखिए थीटा की जो वैल्यू आई वो आई टेंजेंट इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या आई? टेंजेंट इनवर्स x। इसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है कोस इनवर्स 1 माइनस x की जगह टेंजेंट थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस नीचे क्या है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 tan x 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो इसको लिखेंगे कोस इनवर्स कोस 2 थीटा प्लस इसको लिखेंगे हम टेंजेंट इनवर्स और अंदर जो फॉर्मूला है ये टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो लिखा टेंजेंट 2 थीटा। कोस इनवर्स से कोस को कंपेयर किया, वैल्यू आई 2 थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट को कंपेयर किया, वैल्यू आई 2 थीटा। तो यहाँ से हमने लिखा 4 थीटा, यानी कि 4 थीटा की वैल्यू क्या आई? टेंजेंट इनवर्स x, 4 टेंजेंट इनवर्स x। सिंपली इस फॉर्मेट में लिखा। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये हमारी राइट हैंड साइड जो थी वो सोल्व हो गई। राइट हैंड साइड हमारा सोल्व हुआ और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आई 4 टेंजेंट इनवर्स x, 4 टेंजेंट इनवर्स x। उसी तरीके से आपको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा यहाँ से आएगा थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स y। थीटा की वैल्यू आई टेंजेंट इनवर्स y। अब क्या करना है, साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये आएगी साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन को कंपेयर किया, ये वैल्यू आई 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? टेंजेंट इनवर्स y, 2 टेंजेंट इनवर्स y, 2 टेंजेंट इनवर्स y। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई, राइट हैंड साइड आई। अब क्या करना है हमें, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन बना 2 टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू 4 टेंजेंट इनवर्स x। ये बात समझ में आई? 2 से 4 को कैंसिल किया 2 पे, टेंजेंट इनवर्स y का डेरिवेटिव, पहले y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास देखिए dy बाई dx की वैल्यू आई 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 a की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 3 a की पावर 4 इंटू एक्स माइनस
एक्स क्यूब अपॉन में हमारे पास वैल्यू है ए की पावर 6 माइनस 3a² एंड x², 3a² एंड x²। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, और एक फॉर्मूला है, ये है 3 टेंजेंट इनवर्स x का। इसमें हम लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x², 1 माइनस 3x²। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये अगर आपको पता है तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे भैया? इस फॉर्मूले में हमने देखा टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x², ये था। तो यहाँ पे ये जो डिजिट था ये कितना था? 1 था। ये डिजिट कितना था? 1 था। टेंजेंट इनवर्स का कोई भी सवाल आए सबसे पहले नीचे आपको 1 बनाने का ट्राई करना है। तो 1 जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में a की पावर 6 से डिवाइड करेंगे। a की पावर 6 से यहाँ पे डिवाइड किया तो ये बचा x अपॉन a² माइनस a की पावर 6 से यहाँ डिवाइड किया, ये बचा x अपॉन a² का क्यूब अपॉन ये यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3x अपॉन a² का स्क्वायर। ये बात ये समझ में आई? ये बात समझ में आई। तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू हमारे पास x है। देखिए अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करें 3x है, यहाँ पे क्या है? 3x अपॉन a² है, x का क्यूब है, x अपॉन a² का क्यूब है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास फॉर्मेट आया 3 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a² का, इतनी बात समझ में आई। ये y की वैल्यू आई 3 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a²। यहाँ तक जिस बच्चे ने सोल्व कर लिया वो बच्चा आगे इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएगा। 3 इंटू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a² को लिख सकते हैं। इसका अगर हमें देखिए डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू टेंजेंट में जब भी डेरिवेटिव करना हो, समझाया था कल कि भैया पहले एंगल के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ये आएगा x अपॉन a² अपॉन 1 प्लस ये जो है इसका स्क्वायर है, यानी कि x² अपॉन a की पावर 4, x² अपॉन a की पावर 4। इसको लिखेंगे 3 इंटू 1 अपॉन a² अपॉन ये है a की पावर 4 प्लस x की पावर 2 अपॉन a की पावर 4। a की पावर 2 यहाँ पे है, a की पावर 4 यहाँ पे है, तो यहाँ से 4 कैंसिल होगा और a की पावर 2 बचेगा। 3 a की पावर 2 पर जाएगा, यानी कि a² अपॉन a की पावर 4 प्लस x²। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव आएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब जो क्वेश्चंस बचे हैं वो इजी क्वेश्चंस हैं। इसके ये लास्ट क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट भी था और टिपिकल भी था। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो कैसे क्वेश्चंस हैं? वो इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन टिपिकल नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नोट किया y इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x, इसको सोल्व करना है। आपको कल करवाया था dy अपॉन dx कितना होता है? अगर y की वैल्यू हमारे पास a की पावर x हो तो ये होता है a की पावर x इंटू लॉग a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, यानी dx अपॉन dx वो कट के 1 आता है। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे 2 की पावर साइन x को एज इट इज लिखा, उसके बाद साइन x का डेरिवेटिव आएगा कोस x और उसके बाद लगाएंगे log 2। ये था, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। डायरेक्ट आपको याद रखना है। फॉर्मेट कल समझाया गया था कल के वीडियो में, यानी कि कल का वीडियो यानी कि लेक्चर 2 में आपको समझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए सिंपली एक बात याद रखिए, ये है वेरिएबल और इसकी पावर में भी क्या है हमारे पास है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ये फॉर्मेट जब भी ऑब्टेन हो दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करें तो ये आया log y इज इक्वल टू log x की पावर x। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि पावर जो भी होगी वो आगे मल्टीप्लाई में आएगी।
तो आया log y इज इक्वल टू x log x। डेरिवेटिव करिए तो log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़ एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, क्या आया 1। तो ये हमारे पास आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x प्लस 1 log x प्लस 1 और y यानी कि x की पावर x इधर गुणा में होगा तो ये आएगा x की पावर x। ये जो था x की पावर x का डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव क्वेश्चन की फॉर्म में आपको करवाया गया है, लेकिन ये आपको रिमेंबर करना है, लर्न करना है, याद करना है। ये बात समझ में आई? ये आपको डायरेक्ट याद करना है। अगर आपसे कोई नींद में भी पूछे कि x की पावर x का डेरिवेटिव क्या है तो आपने सिंपली बताना है x की पावर x का डेरिवेटिव है x की पावर x ब्रैकेट log x प्लस 1 log x प्लस 1। ये आपको नींद में भी याद होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। कई बार तो देखिए नेवी एयरफोर्स में तो ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसके अलावा एनडीए में इसका यूज हमारे पास होता है, किसी क्वेश्चन के बीच में इस वैल्यू का यूज करना पड़ता है तो हम टाइम बचा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो क्या करेंगे log लगाएंगे, ये आया log y पावर आगे गुणा में पावर गुणा में log ऑफ x। इतना समझ में आया? अब डेरिवेटिव करेंगे, log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, सेकंड को लिखा एज इट इज़ प्लस फर्स्ट को लिखा एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव। इस log का अगर हम डेरिवेटिव करें तो ये जो टर्म है ये नीचे आएगी 1/log x नीचे आएगी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये अंदर जो था इसका डेरिवेटिव करेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, x से x क्या होगा कैंसिल, तो ये आया log ऑफ x प्लस 1/log x ब्रैकेट और ये y जो था 1/y ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का ये वैल्यू हमारे सामने आया। y की वैल्यू आप सिंपली ये पुट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है। ये मेन आपके पास ना, मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा, मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप करा रहा हूँ। किस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि भैया वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फिर कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल, ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर भी साइन एक्स, इसकी पावर भी साइन एक्स और ऐसे ये इन्फिनिटी तक टर्म्स जा रही हैं। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ तक ठीक है। इन्फिनिटी में से एक टर्म कम करी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे समुंदर में से अगर आप एक बूंद पानी निकालते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से अगर हम ये साइन एक्स इसमें से निकालने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी वैल्यू अब भी y के बराबर रहेगी तो इसको लिखा y। ये वेरिएबल, इसकी पावर में भी वेरिएबल, तो क्या करेंगे लॉगरिथम लगाएंगे। log y इज इक्वल टू पावर आगे आएगी y इंटू log ऑफ साइन एक्स, y इंटू log ऑफ साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव किया, ये आया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड एज इट इज़ log ऑफ साइन एक्स एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़, y को लिखा एज इट इज़ और इसका क्या डेरिवेटिव साइन एक्स नीचे डिवाइड में आएगा, log के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो नीचे डिवाइड में आएगी और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हमने ऊपर लिखा। इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है। इस टर्म को इधर लेके आए तो ये हमारे पास आया डी वाई अपॉन डी एक्स 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू log ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू y कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं कोट एक्स, y कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं कोट एक्स। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास टर्म जो बची वो बची 1/y माइनस log ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू
वाई कोट एक्स इज इक्वल टू वाई कोट एक्स। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो टर्म है इसका एलसीएम लेंगे। ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई कोट एक्स। वाई को मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड में लेके गए, या फिर आप मान के चलिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो कैसे करेंगे, ये आएगा वाई स्क्वायर कोट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मैं मानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन कैसा था? इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने आपको पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये शायद आपको बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया गया था। इससे भी क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो चीज़ें अब आप नोट कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या करवाया था, आपको लिखवाया गया था e की पावर x का एक्सपेंशन। e की पावर x का एक्सपेंशन, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस x अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, और इस तरीके से इन्फिनिटी तक। उसी तरीके से आपको करवाया गया था e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन। ये होता है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, और इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन आएंगे यहाँ से दो। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, फाइंड dy बाई डी एक्स। उसी तरीके से सेकंड जो आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू दिस, फाइंड dy बाई डी एक्स। दो क्वेश्चन आएंगे। दो क्वेश्चन आप केवल तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि ये जो एक्सपेंशन है ये e की पावर x का एक्सपेंशन है, और ये जो है e की पावर माइनस x का। अदरवाइज आप आंसर मैच नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, और आपको देखिए मार्क्स के हानि हो सकती है, आप मार्क्स लॉस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये एक्सपेंशन e की पावर x के बराबर, तो इसको लिखा e की पावर x, ये आया dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव किया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, बात खत्म, बात खत्म। इतना छोटा सा सॉल्यूशन था, लेकिन जब तक आपको नहीं पता कि ये e की पावर x है, e की पावर x है, तब तक आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। सेकंड देखिए, इसको कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x को लिखा, सॉरी ई की पावर माइनस एक्स को एज इट इज लिखा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ये आया नेगेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, नेगेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन था, ये सोल्व करना था। आप ये सीरीज जो लिखवाई गई थी पहले भी बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये सीरीज, आपको डायरेक्ट याद रखनी है एग्जाम में। एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू log 5, बेस में है ये 5 और 5 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, 5 की पावर साइन स्क्वायर एक्स। कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, log n इंटू एन की पावर m। ये देखिए log n और बेस भी क्या है n, बेस और ये अगर सेम हो तो ये कंप्लीट कैंसिल होगा, और जो भी पावर में बचा है वो हमारा आंसर होगा। ये बात समझ में आई? तो इसका भी बेस और ये सेम है, तो ये इसका ये कैंसिल होगा, और पावर में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आंसर आएगा साइन स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था डी वाई अपॉन डी एक्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेरिवेटिव किया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स। कैसे हुआ ये डेरिवेटिव एक बार बता देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स को आपको लिखना है साइन एक्स का कंप्लीट स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ से चलेंगे, इस तरफ से जब चलेंगे और इस तरफ तक पहुँचना है, यहाँ से चलना है, इधर तक पहुँचना है, जो भी बीच में आए उसका डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले बीच में आई पावर, पावर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे और पावर एक कम, पावर एक कम करी तो क्या बचा, सिर्फ साइन एक्स, पावर का हो गया, पावर का होने के बाद पहुँचे साइन एक्स के पास, साइन एक्स बीच में रास्ते में आया, साइन एक्स रास्ते में आया तो भैया साइन एक्स को भी तबाह कर देंगे, क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स, ठीक है, कोस एक्स, साइन एक्स का कंप्लीट हुआ, इसके बाद आए एक्स पे, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1, तो ये हमारे पास बना 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x, साइन 2x। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, सिर्फ और सिर्फ जो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी हमने लगाया वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था, बाकी तो जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट जैसा हम अब तक पढ़ते आए हैं वैसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट 10x, अंडर रूट 10x आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, x की वैल्यू पाई बाई 4 रखें, उस टाइम पे dy बाई dx फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भैया, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 10x, 1 अपॉन अंडर रूट 10x। इतना समझ में आया, इतना समझ में आने के बाद अंडर रूट 10x का करेंगे, अंडर रूट 10x का क्या होगा, अंडर रूट में कोई भी वैल्यू है उसका होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट 10x। फिर उसके बाद देखिए log x का हो गया, रूट का हो गया, रूट का होने के बाद किसका करेंगे, टेंजेंट x का, टेंजेंट x का डेरिवेटिव इनटू में सीकेंट स्केयर x, सीकेंट स्केयर x, ये आया सीकेंट स्केयर x अपॉन 2 रूट 10x इंटू रूट 10x क्या बना, टेंजेंट x। इसमें अगर हम x की जगह पाई बाई 4 पुट करें तो देखिए सीकेंट पाई बाई 4 का वैल्यू रूट 2 का स्केयर क्या आएगा 2 अपॉन 2 इंटू ये टेंजेंट पाई बाई 4 की 1, 2 से 2 कैंसिल किया, फाइनल आंसर क्या आया 1। इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर टी विद रिस्पेक्ट टू कोस टी। कोस टी के रिस्पेक्ट में आपको साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में कल पैरामेट्रिक का करवाया था, आज फिर करवा रहा हूं साइन स्क्वायर टी, इसको मान लिया y, इसको मान लिया z इज इक्वल टू कोस टी। हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dz। कैसे करेंगे, y वाले का डेरिवेटिव अपॉन z वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 साइन टी कोस टी, अभी करवाया था, अपॉन कोस टी का डेरिवेटिव माइनस का साइन टी से साइन टी कैंसिल, ये आया -2 कोस टी, -2 कोस टी। इस तरीके से देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते थे। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, पैरामेट्रिक का क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन में देखिए इसका अभी क्या है हमारे पास -2 कोस टी, dy बाई dx की वैल्यू आई, dy अपॉन dx की वैल्यू आई -2 कोस टी। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आने के बाद सॉरी ये वैल्यू थी dy बाई dy अपॉन dz की। अब क्या करना है, मान लिया एग्जामिनर ने पूछ लिया d2y अपॉन dx2 निकालिए। पैरामेट्रिक में ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो कैसे करेंगे d2y अपॉन dz2, वहाँ पे dz2 कर लेना, यहाँ पे ये dz2 कर लेना, इज इक्वल टू -2 कॉन्स्टेंट है, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। लेकिन देखिए टी का डेरिवेटिव करना है जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा dt अपॉन dt अपॉन dz। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 साइन टी अपॉन dt को अगर नीचे लेके आए तो आया dz अपॉन dt। इसको हमने माना था z, इसको हमने माना था z इज इक्वल टू कोस टी। इसका डेरिवेटिव किया dz अपॉन dt इज इक्वल टू कोस टी, यानी कि माइनस साइन टी इसकी जगह पे पुट करेंगे तो -2 साइन टी अपॉन -साइन टी,
ये प्लस 2 sin t था, 2 sin t अपॉन माइनस sin t से sin t कैंसिल, आंसर आया -2, आंसर आया -2। सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्म पैरामेट्रिक में इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुका हूँ, बार बार देखिए एक ही चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता। आपको सिंपली बस ये बात याद रखनी है कि भैया ये जो पैरामेट्रिक में डबल डेरिवेटिव का जो फॉर्म आएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये y दे रखा है हमें sin स्क्वायर x, ठीक है, और z दे रखा है cos स्क्वायर x। आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dy अपॉन dz। कैसे फाइंड आउट करेंगे, y वाले का डेरिवेटिव अपॉन x वाले का डेरिवेटिव। इसका आएगा 2 sin x cos x अपॉन इसका आएगा 2 cos x, लेकिन माइनस का sin x, 2 cos x और माइनस का sin x, 2 से 2 कैंसिल, sin x से sin x, cos x से cos x, ये आया -1। क्या आया, dy बाई dz हमारे पास आया -1। अगर डबल डेरिवेटिव पूछ ले तो डबल डेरिवेटिव पूछ ले तो भैया ये कांस्टेंट टर्म है, इसका एक बार अगर और डेरिवेटिव कर दिया तो 0 नहीं आएगा, इसका अगर एक बार और डेरिवेटिव कर दिया तो 0 आएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो ये चैप्टर जो था हमारा, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप अपने प्रैक्टिस पे लगाइए। जय हिंद, जय भारत।